ओम नमः शिवाय। आज हम लोग सुनेंगे शिव पुराण का रुद्र संहिता पार्वती खंड का अध्याय 30। आज से अध्याय 30 चालू कर रही हूँ और 4 दिन तक मैं अध्याय 30 का अलग अलग विभाग पढ़ूंगी। श्लोक पठन, अर्थ पठन आप सब लोग सुनते रहें। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, क्योंकि यहाँ पे मैं श्लोक सहित शिव पुराण पठन कर रही हूँ। चलिए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। अथ त्रिंशो अध्यायः। पार्वती के पिता के घर में आने पर महामहोत्सव का होना। माँ पार्वती अपने पिता के घर जब वापस पहुंची है तपश्चर्या करके, महादेव जी का नट रूप धारण कर वहां उपस्थित होना। देखिए, यहाँ बीच में हमने जो अध्याय पठन किया है उसमें शिव जी और पार्वती माँ का विवाह विषयक संवाद सुना है, जो कि 29वां अध्याय था। आज जो है उससे आगे है पार्वती के पिता के घर में आने पर महामहोत्सव का होना, महादेव जी का नट रूप धारण करके वहां उपस्थित होना तथा अनेक लीलाएं दिखाना, शिव द्वारा पार्वती की याचना, किंतु माता पिता के द्वारा मना करने पर अंतर ध्यान हो जाना। चलिए सुनते हैं। नारद उवाच विधेतात महाभाग धन्यस्तं परमार्थदृक् अद्भुतेयं कथा श्रावी त्वदनुग्रहतो मया गते हरे स्वशैले हि पार्वती सर्वमङ्गला किं चकार गता कुत्र तन्मे वद महामते। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, हे महाभाग, परमार्थ के ज्ञाता आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैंने यह अद्भुत कथा सुनी। जब शिव जी कैलाश चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया। माँ का विशेषण तो देखो, सर्वमंगला, सर्व प्रकार से मंगल करने वाली माँ पार्वती, सर्व प्रकार से मंगलदायिनी माँ पार्वती, सर्वमंगला। यहाँ पे जो शब्द का विशेषण है उसके लिए 1 घंटे तक मैं बात बता सकती हूँ आपको सर्वमंगला के लिए, और यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोल के मैं आगे बढ़ रही हूँ। तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वे पुनः कहाँ गई। हे महावते, मुझसे कहिए। ये सब बात कौन बोले? नारद जी बोले। अब कौन जवाब दे रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले। तो ब्रह्मोवाच शृणु सुप्रीतितस्तात यज्जातं तदनन्तरं हरे गते निज स्थाने तद्वदामि शिवं स्मरन्। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हर के मतलब हर के, महादेव जी की बात है, हर के अपने स्थान चले जाने के बाद जो कुछ हुआ उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिव जी का स्मरण कर उसे कह रहा हूँ। यहाँ पे ब्रह्मा जी बताएंगे तो नारद जी को, परंतु वो शिव जी का स्मरण करके बताएंगे। क्यों ना हम बीच में एक बार फिर से शिव जी का स्मरण करके यही बात सब सुने। चलिए फिर से 3 बार बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे 2 श्लोक पठन है। पार्वत्यपि सखी युक्ता रूपं कृत्वा तु सार्थकं जगाम स्वपितुर्गेहं महादेवीति वादिनी, महादेवेति वादिनी। पार्वत्यागमनं श्रुत्वा मेना च स हिमाचलः दिव्यं यानं समारुह्य प्रययौ हर्षवीवल। पार्वती अपना रूप सार्थक कर महादेव शब्द का उच्चारण करती हुई पिता के घर अपने सखियों के साथ गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनते ही मैना तथा हिमालय दिव्य विमान पर चढ़कर हर्ष से विह्वल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहितश्च पौराश्च सख्यश्चैवाप्यनेकशः संबंधीनस्तथान्ये च सर्वे ते च समाययुः। भ्रातरः सकला जग्मुः मेनाक प्रमुखास्तदा जय शब्दं प्रब्रुवन्तो महाहर्ष समन्वितः। उस समय पुरोहित, पूर्ववासी, अनेक सखियां तथा अन्य दूसरे सब संबंधी आए। मैनाक आदि सभी भाई, मैना के जो पुत्र हैं मैनाक कहे जाते हैं, माँ पार्वती के भाई। मैनाक आदि सभी भाई प्रसन्न हो गए। मैनाक
आदि सभी भाई महाप्रसन्न हो जय शब्द का उच्चारण करने लगे। क्या शब्द? जय। इससे आगे संस्थाप्य मंगल घटम राजवर्त्मनि राजिते चंदनागरु कस्तूरी फल शाखा समन्विते। चंदन, अगरू, कस्तूरी फल तथा वृक्ष की शाखाओं से युक्त राजमार्ग को अपूर्व सजावट से संपन्न कर स्थान स्थान पर मंगलघट स्थापित किया गया, मंगलघट स्थापित कराया गया। यहाँ पे एक श्लोक का पठन करने के बाद 10 से 13 नंबर का जो श्लोक है वो एक साथ पठन करूंगी, अर्थ भी। सुपुरोधा ब्राह्मणैश्च मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः नारीभिः नर्तकीभिश्च गजेन्द्रादि सुशोभितैः। सारा राजमार्ग पुरोहित, ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता, मुनियों, नर्तकियों एवं बड़े बड़े गजेंद्रों से खचाखच भर गया। माँ पार्वती जो आगमन कर रही हैं और पिता हिमालय क्या नहीं करेंगे, है ना, माँ मैना क्या नहीं करेगी। आगे सुनते हैं। परितः परितोरम्बाः तम्बवृन्द समन्विते पतिपुत्रवती योषित समूहैः दीपहस्तकैः द्विजवृन्दैश्च संयुक्ते कुर्वद्भिः मङ्गलध्वनिं नानाप्रकारवाद्यैश्च शङ्खध्वनिः विरन्विते। एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा जगाम स्वपुरान्तिकं विशन्ति नगरं देवी ददर्श पितरौ पुनः सुप्रसन्नौ प्रधावन्तौ हर्षविवलमानसौ दृष्ट्वा काली सुप्रष्टा स्वालिभिः प्रणनामतौ। जगह जगह पर केले के खंभे लगाए गए और चारों ओर पति पुत्रवती स्त्रियां हाथ में दीपक लिए हुए खड़ी हो गई। क्या उनका जो है शुभागमन जो बोला जाता है माँ पार्वती का, वो हुआ है अपने पिता के घर में तपश्चर्या के बाद। और किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है वो देखिए। जगह जगह पर केले के खंभे लगाए गए और चारों ओर पति पुत्रवती स्त्रियां हाथ में दीपक लिए हुए खड़ी हो गई, सौभाग्यवती स्त्रियां खड़ी हो गई। ब्राह्मणों का समूह मंगल पाठ पूर्वक वेदों का उद्घोष कर रहा था। अनेक प्रकार के वाद्य तथा शंख की ध्वनि हो रही थी। इससे बीच दुर्गा देवी ने नगर के समीप आई। माँ दुर्गा, माँ अम्बा, माँ पार्वती, माँ सती, माँ सर्वमंगला, क्या नाम नहीं है इनके। इसी बीच दुर्गा देवी अपने नगर के समीप आई और प्रवेश करते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता का पुनः दर्शन किया। उन काली को देखकर, देखिए यहाँ पे माँ काली भी बोला जाता है इनको, माँ पार्वती, माँ काली, माँ अम्बा, माँ दुर्गा, माँ सती, माँ सर्वमंगला, है ना। उन काली को देखकर माता पिता हर्ष से विवल हो प्रसन्नता से दौड़ पड़े। पुनः पार्वती ने भी उनको देखकर सखियों से इन्हें प्रणाम किया। आज यहाँ रुकते हैं और इससे आगे का जो श्लोक पठन, अर्थ पठन, अध्याय 30 का जो है कल करेंगे। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। हमारे पुराने हमारे लिए है, हमारे महादेव जी हैं, हमारी पार्वती माँ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।